सीएम नायब सिंह सैनी पूरे संकल्प के साथ हरियाणा के समुचित विकास के लिए काम कर रहे हैं। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक पूरे प्रदेश के कोने कोने में विकास की बयार बह रही है। फिर सूबे की ग्राम पंचायतें विकास की सौगात से कैसे अछूती रह सकती हैं? हरियाणा की सैनी सरकार ग्राम पंचायतों को सशक्त और समृद्ध बनाने का काम कर रही है। गांवों के विकास में तेजी लाई जा सके, इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात दी। सीएम का मानना है कि गांव सिर्फ एक भूगोल या भूमि नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। इसीलिए ग्राम पंचायतों का सशक्त होना बहुत जरूरी है कि गांव सिर्फ एक भूगोल या भूमि नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा दिया। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान सीएम ने 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5388 ग्राम पंचायतों को स्टैंप ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा उन्होंने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18.28 करोड़ रुपए भी जारी किए। साथ ही इस मौके पर 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को कुल 1 करोड़ 45 लाख रुपए की मानदेय राशि जारी की गई। सीएम सैनी ने प्रदेश भर में विभिन्न पेंशन योजनाओं के 41,591 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देते हुए सीधे उनके बैंक खातों में राशि जारी की। इन लाभार्थियों के खाते में 12 करोड़ 59 लाख रुपए डाले गए। 368 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आप सबके बीच में किए हैं। इनमें से 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं। 135 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों के शिलान्यास भी हुए हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत उन पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक आर्थिक मानकों पर उल्लेखनीय काम करेंगी। जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को 51 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 31 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाली पंचायत को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। जो मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का आज शुभारंभ किया है, इसके माध्यम से जो गांव फर्स्ट आएगा उसको हम 51 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए उसको सम्मानित करेंगे। ग्रामीण विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए 71,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ट्रेनिंग किट दी जाएगी।
इस अभियान में प्रदेश के सभी 71,000 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को 1 साल में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिनिधियों को पड़ोसी राज्यों के सर्वोत्तम ग्रामीण मॉडल्स का अध्ययन करने के लिए विजिट कराया जाएगा। समारोह के दौरान सीएम ने मेरा गांव मेरी धरोहर और मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसमें प्रदेश के हर जिले से ग्राम विकास की एक कहानी को शामिल किया गया है। यह पुस्तिका हरियाणा की ग्रामीण धरोहर को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7।